आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या मकसद है आपका, उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहला उद्देश्य तो है कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ और सम्मानित जनता ने हम लोगों के ऊपर नगर पंचायत की जिम्मेदारी दी, अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी, तो उसके बाद अभी पत्रकार साथियों से कार्यालय में या कहीं भी अच्छी तरीके से बैठ मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले मेन उद्देश्य था कि आप लोगों के साथ बैठ करके आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया जाए और आप लोगों से निवेदन किया जाए कि नगर पंचायत पर भी हमारे आप लोग अपना ध्यान आकर्षित करें। और वर्तमान में लग रहे आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे, ऐसा कोई आरोप लगाने तक तो है नहीं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप सब बेबुनियाद है, उसमें कहीं कोई दम नहीं है। अभी हाल फिलहाल में धरना प्रदर्शन जैसी बातें आई थी, क्या कहेंगे उस पर आप? अब धरना प्रदर्शन करने वाले लोग किन मुद्दों पर धरना करना चाह रहे थे, उनकी क्या मानसिकता थी, उसको वो जाने। इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ, कुछ लोग बिना चुनाव हुए ही अपने को चेयरमैन मान बैठे थे। हमारी नगर पंचायत की सम्मानित जनता ने उनको एकदम सिरे से नकार दिया। हम लोगों पर अपने विश्वास को रखा, हम लोग अपना आशीर्वाद दिया, लोगों को अपनी नींव दरकती दिख रही है, तो सिर्फ बने रहने के लिए, अपने को स्थापित करने के लिए अनुग्रह प्राप्त करना है, बाकी कोई बात नहीं। एक हीरागंज में जो है नगर पंचायत द्वारा चारों तरफ नाला बनाया जा रहा है, उसकी जल निकासी के लिए क्या व्यवस्था होगी? नाला तो बन जाएगा लेकिन पानी कहाँ जाएगा अगर घरों से तो निकलेगा? जहाँ तक चूंकि हीरागंज चौराहे को मैं बचपन से देखता चला रहा हूँ, एक दिन बरसात होने के बाद कम से कम 5 दिन वहाँ पानी भरा रहा करता था। तो मेरी जो योजना है, चूंकि नगर पंचायत में भी इतना तगड़ा धन नहीं आ रहा है कि इकट्ठा बन जाए, मेरी जो योजना है हीरागंज चौराहे पर चारों तरफ नालों को बना करके उधर बकुलाही नदी तक ले जाने की योजना है कि जल निकासी जो है पूरा बकुलाही नदी में ले जाकर नाले को बना दिया जाए, ताकि पूरा जल जो चौराहे का है बकुलाही नदी में गिर जाए। दूसरा है कि यहाँ सफाई कर्मियों की नियुक्ति है, कई वार्डों में सफाई नहीं होती, तो उसका बोर्ड लगाने की जो है चर्चा है। नहीं, सफाई कर्मियों की नियुक्ति है, और आप लोगों ने देखा भी होगा जब से नगर पंचायत रन करना शुरू की है, सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई है। शुरुआत में 3 महीने तक हम लोगों ने एक वार्ड को चुना, एक वार्ड में पूरे सफाई कर्मी एक साथ जाया करते थे और अपने दोनों शिफ्ट में पूरा काम करते थे। काफी हद तक सफाई हुई भी। उसके बाद 2-2 सफाई कर्मियों की वार्ड वाइज नियुक्ति की, मतलब वार्ड वाइज उनकी ड्यूटी लगाई गई। उसके बाद उसमें देखा गया कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको फिर बदल करके, जैसा कि नगर पंचायत के प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया, सफाई करीब हर वार्डों में रोज हो रही है। अभी तक थोड़ा दिक्कत हुआ करती थी, परमानेंट हमारे पास ईओ भी आ गए हैं, वो भी अब जो सिस्टम इसका जैसे होता होगा उस हिसाब से अपने को व्यवस्थित करके नगर पंचायत किस तरीके से अच्छी तरीके से चल सकती है वो पूरा उसका क्रियान्वयन करने की पूरी कोशिश। आरोप लगता है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं और पूरी व्यवस्था आप ही देखते हैं, ऐसा लोग? नहीं, सरकारी कर्मचारी होना, व्यवस्था देखना, दोनों में अंतर होता है। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई उसका मैं अच्छे से निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ, निर्वहन कर रहा हूँ। एक चीज़ और है कि यहाँ 4 पंचायत भवन हैं, 4 ग्राम सभा जो सम्मिलित हुई और पूर्ण है, तो ये शिकायत की गई है कि उसके बावजूद निजी भवन लिया गया किराए पे। नहीं, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के अंडर पंचायत भवन है या शौचालय है, सबको इतना मोह हो गया, कोई उसको सरेंडर नहीं करना चाह रहा है। उसकी तरफ से हमारी जिस दिन मेरी पहली बोर्ड की बैठक हुई थी, उसी दिन से डीएम साहब को पत्राचार किया जा रहा है। जब कोई नहीं दे रहा तो बैठ नीचे तो बैठ के एक चलाई नहीं जाएगी। डीएम साहब विधिवत बोर्ड के आदेश पर बोर्ड ने निर्णय लिया और डीएम साहब के आदेश पे जब तक अस्थायी कार्यालय नहीं बन जा रहा है, अस्थायी कार्यालय संचालित करने के लिए किराए पे। एक चीज और प्रश्न है कि जहां नगर पंचायत कार्यालय का दिया गया है भवन, वहां तो न जाने का रास्ता है और जमीन भी कब्जे में है वहां, तो कैसे क्रियान्वयन होगा? क्या इस पे वो नहीं होगा? देखिए भाई, इस चीज को तो चूंकि पहले ही प्रशासन द्वारा भूमि निश्चित की जा चुकी थी, अभी तक जमीन चिन्हित होने में परेशानी आ रही थी। मैंने प्रयास किया, काफी भाग दौड़ करने के बाद, काफी लिखा पढ़ने के बाद तब जमीन चिन्हित हो पाई। जमीन चिन्हित हो पाई, उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा भूमि पूजन उसका माननीय सांसद जी के नेतृत्व में विधिवत कराया गया, उस पर कार्य भी प्रारंभ हो गया। रास्ता आने जाने दिखाया जाए, उसे बनाया जाए, कहेंगे तो जब जमीन चिन्हित हो गई तो सब क्रियान्वयन किया जाए। अगल बगल जमीन वहाँ जो है लोगों के कब्जे में अवैध है, अवैध कब्जे में थी, प्रशासन ने कहा प्रशासन खाली, और नगर पंचायत में कई जगह जमीनें थी जो सड़क किनारे हैं, लेकिन वहाँ दे दिया गया, वो असुविधाजनक है। बिल्कुल असुविधाजनक है।
मेरे भी जब संज्ञान में आया वहाँ भी आया सुविधाजनक है, लेकिन चूंकि प्रस्ताव पास होकर पूर्व में जा चुका था और मेरा कार्यकाल आने के पहले उसका टेंडर भी फाइनल हो चुका था, CNDS वाई ले चुकी थी, इसलिए इस पर दिक्कत आई प्रयास करके, इसीलिए वहाँ पे जल्दी से जल्दी कार्य पूर्ण करा जाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हीरागढ़ नगर पंचायत में शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है, महिलाएं या पुरुष हो, बहुत बड़ी बाजार है, बाजार में लोग सबसे सबसे बड़ी अचानक बाजार लग है जाए किसी को तो कि कोई व्यवस्था नहीं, इसके बारे इसके में लिए बताना चाहूँगा कि सही बात है, हीरागंज चौराहे पर बड़े शर्म की बात है, इसके पहले जिन लोगों के हाथ में हीरागंज चौराहा मेरा रहा, जिन लोगों के इसकी मतलब प्रतिनिधियों के अंतर्गत रहा, उनको कभी सोचना चाहिए था कम से कम इतनी बड़ी बाजार होने के बावजूद यहाँ पे एक पेशाब करने का स्थान नहीं है। मेरे नगर पंचायत के द्वारा प्रयास करके अभी एक सार्वजनिक शौचालय और एक महिला शौचालय का टेंडर निकाल दिया गया है, जमीन भी चिन्हित कर ली गई है, काम लगने वाला है, आप लोगों के सामने जल्द आएगा। जमीन सबसे बाजार में तो बड़ा कहीं आरोप दिखता नहीं, कहीं भी जमीन तो कहीं दिखती नहीं है। जमीन है, जमीन निकाली गई, लेखपाल द्वारा प्रस्ताव किया गया है, प्रेषित हो चुका है, उस पर टेंडर हो चुका है, बहुत ही जल्द